5 कहानियां 5 सबक। इंतखाब जमील अहमद। इस तहरीर में हम 5 कहानियां 5 सबक के उन्वान से चंद दिलचस्प कहानियों का इंतखाब और उनसे हासिल होने वाले सबक क़ारीन की नजर कर रहे हैं, तो लुत्फ उठाइए इन कहानियों से। एक 5 मेंढक। एक पुरानी पहेली है कि 5 मेंढक एक तालाब के किनारे बैठे हैं। एक मेंढक तालाब में छलांग लगाने का फैसला करता है। बाकी कितने बच्चे? अगर आपका जवाब 4 है तो मुबारक हो, आप रियाजी में बहुत अच्छे हैं। लेकिन जरा ठहरें, ये रियाजी का इम्तिहान नहीं है, ये जिंदगी का मसला है। सही जवाब 5 है। जी हां, पांचों अब भी तालाब के किनारे बैठे हुए हैं, क्योंकि एक मेंढक ने सिर्फ छलांग लगाने का फैसला किया था लेकिन छलांग लगाई नहीं। इसी तरह जिंदगी भी एक तमाशा नहीं, ये अमल का खेल है। हमारा हर सफर पहला कदम उठाने से शुरू होता है, इसके बारे में सोचने से नहीं। सबक वो मेंढक बने जो न सिर्फ छलांग लगाने का फैसला करता है बल्कि हकीकत में छलांग लगाता भी है। ये भी पढ़े चैंपियन। 2 अल्फाज का इंतखाब सोच समझ कर करें। एक दफा का जिक्र है कि एक बूढ़े आदमी ने अफवाह फैलाई कि इसका नौजवान पड़ोसी चूर है, जिसके नतीजे में नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ दिन बाद नौजवान बेकसूर साबित हुआ। रहा होने के बाद इस नौजवान ने अपनी तौहीन महसूस की और बूढ़े पर गलत इल्जाम लगाने का मुकदमा दायर कर दिया। दोनों को अदालत में तलब कर लिया गया। बूढ़े आदमी ने जज से कहा, मैंने तो सिर्फ तबसरे किए थे, इससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। जज ने मुकदमे का फैसला सुनाने से पहले बूढ़े आदमी से कहा, जो कुछ तुमने इसके बारे में कहा है वो सब एक कागज पर लिखो, फिर हर बात के टुकड़े काट कर घर जाते हुए कागज के टुकड़ों को बाहर फेंक देना और कल फैसला सुनने के लिए अदालत में वापस आना। अगले दिन जज ने बूढ़े आदमी से कहा, फैसला सुनने से पहले तुम्हें बाहर जाकर कागज के वो तमाम टुकड़े इकट्ठे करने होंगे जो तुमने कल फेंके थे। बूढ़े ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? हुआ ने इन्हें उड़ा दिया होगा और मुझे नहीं मालूम कि अब वो मिल सकेंगे या नहीं। जज ने जवाब दिया, इसी तरह वो बातें जिन्हें तुम सिर्फ तबसरे कहते हो एक आदमी की इज्जत को इस हद तक तबाह कर सकते हैं कि हो सकता है वो दोबारा बहाल ना हो सके। बूढ़े को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने नौजवान से मुआफी मांग ली। सबक हकीकत जाने बगैर किसी के साथ गलत सलूक न करें या इस पर इल्जाम न लगाएं। आपके अल्फाज किसी बेकसूर की साख को खराब कर सकते हैं। ये भी पढ़े मुस्तकबिल की नौकरियां। 3 एक बच्चा जो अपने ख्वाब की ताबीर पाना चाहता था। एक आदमी घोड़ों के बड़े फार्म का मालिक था। वो अपने फार्म पर नौजवानों की मदद के लिए रकम इकट्ठी करने की खातिर फंड रेजिंग इवेंट्स मुनक्किद किया करता था। फंड रेजिंग की एक तकरीब में उसने अपनी कहानी यूं सुनाई, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं अपने घोड़ों के फार्म को फंड रेजिंग के लिए क्यों इस्तेमाल करता हूं। इसका ताल्लुक एक ऐसे आदमी की कहानी से है जो घोड़ों के ट्रेनर का बेटा था। ट्रेनर घोड़ों की तरबियत के सिलसिले में अक्सर एक अस्तबल से दूसरे में, एक रेस ट्रैक से दूसरे तक और एक फार्म से दूसरे तक जाया करता था। इसके नतीजे में स्कूल में ट्रेनर के बेटे की तालीम मुतासिर होने लगी। एक दिन उस्ताद ने लड़के को मजमून लिखने के लिए कहा कि वो क्या बनना चाहता है और बड़े होकर क्या करना चाहता है। इस रात लड़के ने 7 सफ़हात पर मुश्तमिल मजमून लिखा, जिसमें उसने बताया कि एक दिन वो घोड़ों के बड़े फार्म का मालिक बनेगा। उसने अपने ख्वाब के बारे में बड़ी तफसील से लिखा, हत्ता कि इसने 200 एकड़ पर मुहित फार्म का खाका भी खींचा, जिसमें तमाम इमारतों, अस्तबल और ट्रैक का नक्शा बनाया गया था। फिर इसने 4000 मुरब्बा फुट के घर का तफसीली नक्शा तैयार किया जो 200 एकड़ पर मुहित इसके ख्वाबों के फार्म पर बनेगा। अगले दिन इसने ये प्रोजेक्ट अपने उस्ताद के हवाले कर दिया। 2 दिन बाद इसे अपना मजमून वापस मिला, जिस पर बड़े हरूफ में फेल लिखा हुआ था। साथ ही एक नोट लिखा था, क्लास के बाद मुझे मिलो। फार्म के ख्वाब देखने वाला लड़का क्लास के बाद उस्ताद से मिलने गया और पूछा, सर आपने मुझे फेल क्यों किया? उस्ताद ने कहा, ये तुम जैसे लड़के के लिए एक गैर हकीकी ख्वाब है। तुम्हारी पास पैसे नहीं है, तुम्हारी बाप के पास कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं है, न ही वसाइल है। घोड़ों के फार्म का मालिक बनने के लिए बहुत ज्यादा रकम दरकार होती है। तुम्हें जमीन खरीदनी होगी, नस्ली घोड़े खरीदने के लिए बड़ी रकम चाहिए होगी और इमारतों की तामीर के लिए अच्छा खासा सरमाया दरकार होगा। मुझे नहीं लगता कि तुम कभी भी यह ख्वाब पूरा कर सकोगे। उस्ताद ने मजीद कहा, अगर तुम इस मजमून को ज्यादा हकीकत पसंदाना मकसद के साथ दोबारा लिखो तो मैं तुम्हारी ग्रेड पर दोबारा गौर करूंगा। लड़का घर गया और देर तक सोचता रहा। उसने अपने वालिद से पूछा कि वो क्या करे। इसके बाप ने कहा, बेटा देखो, तुम्हें यह फैसला खुद करना होगा
और मैं समझता हूँ कि ये तुम्हारे लिए बहुत अहम फैसला होगा। एक हफ्ता मुसलसल सोचने के बाद लड़के ने किसी तब्दीली के बगैर वो मजमून फिर उस्ताद के हवाले कर दिया। लड़के ने बसद एहतराम कहा, सर आप मुझे फेल रहने दीजिए, मैं अपना ख्वाब पूरा करने की कोशिश करूंगा। ये कहानी सुनाने के बाद फॉर्म का मालिक तकरीब के शुरका की तरफ मुतवज्जे हुआ। इसने कहा, हाजरीन, मैं आपको ये कहानी इसलिए सुना रहा हूं कि इस वक्त अब मेरे 4000 मुरब्बा फुट के घर में बैठे हैं जो मेरे 200 एकड़ के घोड़ों के फार्म के बीच में बना हुआ है। मेरे पास अब भी स्कूल का वो मजमून दीवार पर लगा हुआ है। उसने मजीद कहा, कहानी की सबसे खास बात यह है कि 2 साल पहले गर्मियों में वही स्कूल टीचर 30 बच्चों को एक हफ्ते के लिए मेरे फार्म पर कैंप लगाने के लिए लाए थे। जब टीचर रुखसत हो रहे थे तो उन्होंने कहा, देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जब मैं आपका उस्ताद था मैं ख्वाब चोरी करने वाला था। इस अरसे में मैंने बच्चों के बहुत से ख्वाब चराए। खुशकिस्मती से तुम्हारी पास इतनी हिम्मत थी कि तुमने अपना ख्वाब चोरी होने से बचा लिया। सबक, किसी को अपने ख्वाब चुराने ना दे। अपने दिल की बात माने। जब कोई अपने ख्वाब की ताबीर पाने के लिए मेहनत करता है तो कोई ख्वाब बड़ा आ छोटा नहीं रहता। अपने ख्वाबों की ताबीर पाने के लिए दिल और जान से मेहनत करे। ये भी पढ़े, संदूक से बाहर। 4 बदी का चक्कर। बदी का चक्कर। एक बादशाह था जो इतना जालिम और बेइंसाफ था कि उसकी रियाया दुआ किया करती कि बादशाह की मौत वाक़ई हो जाए या उसका तख्त छन जाए। एक दिन इसने ये ऐलान करके सबको हैरान कर दिया कि इसने अपने आप को बदलने का फैसला कर लिया है। इसने कहा, अब किसी पर जुल्म और नाइंसाफी नहीं होगी। इसने अपने वादे का इतना पास रखा कि वो नेक दिल बादशाह के नाम से मशहूर हो गया। कई महीनों बाद इसके एक वजीर ने हिम्मत करके इससे पूछा कि इस तब्दीली की वजह क्या है। बादशाह ने जवाब दिया, एक दिन मैं जंगल में सरपट घोड़ा दौड़ा रहा था तो मैंने देखा कि एक शिकारी कुत्ता लोमड़ी का शिकार करने के लिए इसका ताक़ुब कर रहा है। लोमड़ी जान बचाने के लिए अपने बिल में घुस गई, लेकिन इससे पहले शिकारी कुत्ता उसकी टांग पौट कर उसे हमेशा के लिए माजूर कर चुका था। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वही शिकारी कुत्ता एक आदमी पर भौंक रहा था। आदमी ने एक बड़ा पत्थर उठाया और उसे कुत्ते पर दे मारा। कुत्ते की टांग टूट गई। वो आदमी ज्यादा दूर नहीं गया था कि एक घोड़े ने इसे लात मार दी। उसका घटना टूट गया और वो जिंदगी भर के लिए माजूर होकर जमीन पर गिर पड़ा। घोड़ा फिर से दौड़ने लगा, लेकिन आगे जाकर एक गड्ढे में गिरकर उसकी टांग टूट गई। मैंने जो कुछ देखा था इस पर गौर करते हुए मैंने सोचा कि बुराई बुराई को जन्म देती है। अगर मैं बुरे रास्तों पर चलता रहा तो यकीनन मेरे साथ भी बुराई की जाएगी। इसलिए मैंने अपने आप को बदलने का फैसला किया। ये सुनकर वजीर के दिल में ख्याल आया कि अब बादशाह की नेक दिली से फायदा उठाकर उसको माजूल करने और तख्त पर कब्जा करने का वक्त आ गया है। उन्हीं ख्यालों में गुम उसने जो ही कदम बढ़ाया वो सीढ़ियों से गिरा और उसकी गर्दन टूट गई। सबक, हमारे अमाल का किसी न किसी तरह हम पर वापस असर पड़ता है। हम दूसरों के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भलाई होगी, दूसरों का बुरा करेंगे तो हमारी बारी भी आएगी। 5 एक बूढ़ा जो सितारों में मुस्तकबिल पढ़ता था। बहुत अरसा पहले की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ा शख्स रहता था। उसका ख्याल था कि वो सितारों में मुस्तकबिल को पढ़ सकता है। वो खुद को नजूमी कहता था और रात को आसमान की तरफ देख देख कर अपना वक्त गुजारता था। वो हर वक्त मुस्तकबिल की फिक्र में मगन रहता था। गांव वाले अक्सर अपने मुस्तकबिल का हाल जानने के लिए इसके पास आते थे। एक रात वो गांव के बाहर खुली सड़क पर चल रहा था। इसकी नजरें सितारों पर जिमी हुई थीं। इसे लगा कि दुनिया का खात्मा करीब है। वो मुस्तकबिल की सोचों में गुम था। सितारों को देखने की धन में चलते हुए अचानक वो एक दलदल वाली खाई में जा गिरा। वो गदले पानी में डूब रहा था और बाहर निकलने की कोशिश में दीवानावार किसी सहारे की तलाश में था। अब वो हरकत करने से भी कासिर था। खौफ के आलम में वो मदद के लिए चीखने चलाने लगा। इसकी चीख व पुकार सुनकर गांव वाले दौड़े आए और उसे कीचड़ से बाहर निकाला। गांव वालों में से एक ने कहा, तुम सितारों में मुस्तकबिल पढ़ने का ड्रामा करते हो, लेकिन ये भी नहीं देख सकते कि तुम्हारे कदमों में क्या है। दूसरे ने कहा, सितारों को पढ़ने का क्या फायदा जब आप ये नहीं देख सकते कि जमीन पर क्या है। सबक, हम सब चाहते हैं कि हमारा मुस्तकबिल रोशन और खुशगवार हो, लेकिन वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। हर आने वाला कल आज में बदलता है। आपका हाल भी आपका मुस्तकबिल है। लिहाजा आज से फायदा उठाएं, अपनी मौजूदा जिंदगी का तवाज़ुन बरकरार रखें और आज ही एक बेहतर कल के लिए काम करें।